नमस्कार। नमस्कार। आज हम सुदर्शन चक्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय है ये। हमारे पास कुछ कह सकते हैं शोध है, कुछ अंश है और कोशिश यही है कि समझें कि ये दिव्य अस्त्र आखिर है क्या, इसकी उत्पत्ति, शक्तियां, इसका महत्व क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक हथियार था, मतलब विनाश के लिए, जी। या कुछ और भी था इसके पीछे। देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसका नाम है सुदर्शन। हाँ, सुदर्शन, जिसका मतलब है शुभ दृष्टि। तो नाम से ही साफ है कि ये सिर्फ आपके ये विनाश का औजार नहीं था। अच्छा। ये सत्य और धर्म को देखने समझने का एक आध्यात्मिक उपकरण भी था। मतलब ये धारण करने वाले को एक तरह की दिव्य दृष्टि देता था, अज्ञान को काटने वाली दृष्टि। ओह, शुभ दृष्टि, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। तो ये सिर्फ विनाश नहीं, दृष्टि भी देता है। वाह। अच्छा, इसके बनने की कहानियां भी तो कई हैं, है ना? जी हाँ, कई हैं। मैंने पढ़ा था कि एक कहानी के अनुसार वो विश्वकर्मा ने बनाया था सूर्य देव के तेज से। हाँ, ये एक बहुत प्रचलित कथा है कि विश्वकर्मा ने सूर्य देव की असहनीय ऊर्जा को थोड़ा कम किया और उस इकट्ठी तेज से 3 चीजें बनाई: पुष्पक विमान, शिव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र। ये कहानी इसके दिव्य तेजोमयी स्रोत को दिखाती है। पर एक और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जहां भगवान शिव इसे विष्णु को देते हैं। अच्छा, शिव जी ने दिया? हाँ, विष्णु की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर। वो एक कहानी है ना जहां विष्णु रोज शिव को 1000 कमल चढ़ाते थे और एक दिन एक कमल कम पड़ गया। हाँ, मैंने सुनी है। तब उन्होंने अपनी आंख अर्पित करने की सोची। बिल्कुल। और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। तो ये कथाएं मिलकर चक्र की पवित्रता, उसकी शक्ति और उसके पीछे की वो भक्ति और दिव्य स्वीकृति को दर्शाती हैं। यानी ये सिर्फ कारीगरी का कमाल नहीं, तपस्या और भक्ति का फल भी है। कमाल है। और इसकी शक्तियों के बारे में क्या पता चलता है? स्रोत क्या कहते हैं? शक्तियां तो कह सकते हैं असीम बताई गई हैं। जैसे? अचूक, मतलब निशाना कभी नहीं चूकता, अत्यंत तीव्रगामी, पलक झपकते ही लाखों योजन पार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने पहले कही थी कि सिर्फ धर्म के पक्ष में चलता है। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए ही चलता है, अन्याय के खिलाफ। इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी माना जाता है, ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा। हाँ, कई संदर्भों में ऐसा कहा गया है। इसकी एक और खासियत है कि यह मन की शक्ति से, मन की गति से चलता है। मन की गति से? हाँ, इसे चलाने के लिए फेंकने की जरूरत नहीं। संकल्प मात्र से ये लक्ष्य की ओर बढ़ता है और काम पूरा करके ही वापस आता है। इसका अजेय होना इसी बात से जुड़ा है कि ये धर्म से बंधा है। कृष्ण विष्णु के पूर्णावतार थे, तो चक्र उनका एक स्वाभाविक अंतर्निहित गुण था। लेकिन कुछ दूसरी कथाएं भी हैं। जैसे एक में है कि परशुराम जी ने उन्हें ये चक्र दिया था। परशुराम ने? अच्छा। हाँ, और एक और कथा खांडव वन दहन से जुड़ी है, जहां अर्जुन और कृष्ण ने अग्निदेव की मदद की थी और प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र और अर्जुन को गांडीव धनुष दिया। ओह, तो कई सारे विवरण हैं। हाँ। ये शायद कृष्ण की अलग अलग भूमिकाओं को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी दिव्य लीला और इस अस्त्र के उनके साथ जुड़ने की अलग अलग वजहें हो सकती हैं। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो कई प्रसिद्ध उदाहरण हैं। शिशुपाल का वध तो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ, शिशुपाल का वध। जब उसकी गालियां 100 पार हो गईं, तो कृष्ण ने चक्र से उसका सिल काट दिया। यह दिखाता है कि कैसे चक्र न्याय और एक सीमा के उल्लंघन पर दंड का प्रतीक बना। और काशी नगरी का दहन भी तो इसी से जुड़ा है। जी हाँ, काशी के राजा ने जब कृष्ण के विरुद्ध काम किया तो उसके प्रतिकार में काशी का दहन हुआ। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ दंड या विनाश के लिए नहीं था। हाँ, और किस लिए? भक्तों की रक्षा के लिए भी। जैसे राजा अम्बरीश की कहानी है, जिन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए चक्र ने ऋषि का पीछा किया था। ओह हाँ, वो कहानी। और महाभारत युद्ध में भी, जैसे अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सूर्य को कुछ देर के लिए ढक लेना। या फिर एक और सूक्ष्म उदाहरण है, जब अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया था तो उसे अदृश्य रूप से सहारा देने के लिए भी चक्र मौजूद था। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो मतलब रक्षा, समर्थन, न्याय, सब कुछ। हाँ, हर प्रयोग का आधार धर्म की स्थापना ही था। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ा,
अपने धाम वापस गए, तब इस इतने शक्तिशाली चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब महाभारत के मौसल पर्व में मिलता है। मौसल पर्व, जिसमें यादवों के अंत का वर्णन है। हाँ, वही। उसमें साफ लिखा है कि कृष्ण के स्वर्गारोहण से ठीक पहले उनके दूसरे दिव्य अस्त्रों जैसे पांचजन्य शंख वगैरह के साथ ही सुदर्शन चक्र भी अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया मतलब वो अपने दिव्य स्रोत में वापस लौट गया। ऐसा माना गया कि उस युग के लिए, उस अवतार के लिए उसका कार्य पूरा हो गया था। तो क्या ये हमेशा के लिए चला गया या इसके भविष्य में फिर से प्रकट होने की कोई बात है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। मुख्य धारा की जो भविष्यवाणियां हैं, खासकर कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में, कल्कि अवतार, हाँ, विष्णु का भविष्य का अवतार जी, उनमें ये कहा गया है कि जब भविष्य में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे अधर्म का नाश करने के लिए, तब सुदर्शन चक्र फिर से प्रकट होगा, दोबारा आएगा। हाँ, कुछ कथाओं में तो ये भी है कि हनुमान जी उन्हें इसका प्रयोग सिखाएंगे और कल्कि इसका उपयोग धर्म की पुनर्स्थापना के लिए करेंगे। अच्छा, और कुछ स्थानीय मान्यताएं भी हैं शायद? हाँ, कुछ जगहों पर जैसे ओडिशा के पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ स्थानीय मान्यताएं और कथाएं भी हैं जो चक्र के बने रहने या उसके अंश के मौजूद होने की बात करती हैं, पर वो मुख्य धारा की पौराणिक कथाओं से थोड़ी अलग हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये दिव्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है ना? बिल्कुल, दिव्य इच्छा शक्ति, ब्रह्मांडीय न्याय, समय का चक्र, काल चक्र, और सबसे बढ़कर वो शुभ दृष्टि जो अज्ञान और भ्रम को काट सके। हाँ, वो शुभ दृष्टि वाली बात मुझे बहुत अहम लगी। ये एक बहुत शक्तिशाली और स्थायी प्रतीक है। तो फिर अंत में एक सवाल मन में आता है जी, आज के समय में, आज के संदर्भ में, जब शक्ति, न्याय, धर्म, इन सब की परिभाषाएं इतनी उलझी हुई हैं कह सकते हैं, तब ऐसे परम शक्तिशाली और पूरी तरह धर्म पर आधारित प्रतीक का हमारे लिए क्या अर्थ हो सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। एक ऐसा प्रतीक जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए चले, जिसकी शक्ति का आधार ही धर्म हो। आज के जमाने में इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। खैर, आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही। जी हाँ, सुदर्शन चक्र के कई पहलुओं पर बात हुई। श्रोताओं से भी कहेंगे कि वे अपने विचार हमें जरूर बताएं इस पूरी चर्चा पर या किसी खास घटना पर उनकी क्या राय है। जरूर। और हाँ, अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब विज वाइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉक शोज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।